आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके के प्रधान एनक्लेव बुराड़ी थाने के मुस्तैदी से पुलिस ने एक साथी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जो कि एटीएम मशीन तोड़ने की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। दरअसल रात करीब 2:30 पर बुराड़ी प्रधान एनक्लेव के पास एक एटीएम के अंदर मशीन तोड़ने के इरादे से अर्जुन नाम का एक आरोपी दाखिल हुआ। जैसे ही उसने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ की और तोड़ने की कोशिश की, तभी एटीएम के मुंबई स्थित सेंटर में अलार्म बजा, जहां से तुरंत दिल्ली में पुलिस को जानकारी दी गई और ये मैसेज बुराड़ी एसएचओ राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचा। बुराड़ी थाना एसएचओ रात्रि गश्त पर निकलते हैं। जिस वक्त बुराड़ी एसएचओ को यह मैसेज मिला, तब वो प्रधान एनक्लेव के पास ही नाइट गश्त कर रहे थे। वो तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हेलमेट लगाकर पैदल भाग रहा है। तभी बुराड़ी एसएचओ राजेंद्र प्रसाद ने इस बदमाश का पीछा किया। बदमाश पुलिस से बचकर भागने के लिए नाली में कूद गया। उसके पीछे एसएचओ बुराड़ी भी नाली में कूदे और आखिरकार अर्जुन नाम के इस बदमाश को धर दबोचा। बुराड़ी थाने के एसएचओ द्वारा रात को लगातार की जा रही गश्ती से इस कामयाबी की वजह बनी। प्रधान एनक्लेव बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि देर रात उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा कि पुलिस कर्मियों ने एक व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, जो कि एटीएम मशीन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने बताया कि बुराड़ी एसएचओ राजेंद्र प्रसाद ने आरोपी का पीछा कर नाली में कूदकर उसे धर दबोचा, जिसकी वजह से उनके कपड़े गंदे हुए और उन्हें भी चोट लगी हुई थी। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। सर, बुराड़ी में एटीएम तोड़ने संबंधित कोई मामला है, क्या है सर पूरी जानकारी? जी देखिए, कल रात लगभग 2-2:15 बजे के करीब हमारे पास पीसीआर कमांड रूम से एक अलर्ट जनरेट होता है। जनरल प्रोटोकॉल ये है कि जो हीनियस कॉल्स होती हैं वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र की जाती हैं सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को। तो ये कॉल भी हमें ट्रांसफ़र होते हैं कमांड रूम के थ्रू डायरेक्टली, इंक्लूडिंग जो नाइट जीओज हमारे एसीपी सिविल लाइन स्टाफ थे उनके थ्रू। दोनों जगह से कॉल आने के बाद उसकी ग्रेविटी अंडरस्टैंड करने के बाद ये पता चलता है कि प्रधान एनक्लेव के पास एक अटेम्प्ट किया गया है। प्रधान एनक्लेव के पास एक अटेम्प्ट किया गया है किसी एटीएम से चोरी का। कॉल के हालात भी यही थे। मैं क्योंकि नाइट पेट्रोलिंग पे भी सब डिवीज़न में कल डिटेल था, तो ये सहूलियत मुझे जनरेट हुई कि उस वक्त बाय चांस मैं उसी एरिया से पेट्रोलिंग करके लौट रहा था, जो लगभग वहाँ से 1.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। हम इमीडिएटली स्पॉट की तरफ जाते हैं और बाकी पीसीआर भी जाती हैं। जब हम प्रधान एनक्लेव में लगभग इस एटीएम से तकरीबन कोई 100 मीटर दूर होते हैं, तो एक शख्स हेलमेट पहनकर हाथ में एक पोटली से लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है, जो हमें देखकर, क्योंकि हमने गाड़ी की लाइट बंद कर रखी थी, तो उसको ये एहसास नहीं हो पाता कि ये पुलिस की गाड़ी है। तो इमीडिएटली नाली की तरफ जाने लगता है। हम रास्ता ब्लॉक करते हैं, वो नाली में कूद जाता है। मैं फ्रंट सीट पर बैठा हुआ हूँ, मैं नीचे कूदता हूँ, उसको पकड़ता हूँ, वो मुझे किक करता है घुटने में और एस्केप करने की कोशिश करता है। मैं उसकी टांग फोड़ता हूँ, जूता मेरे हाथ में रह जाता है। लेकिन इतना टाइम मेरे ड्राइवर शीशराम को मिल जाता है कि वो गाड़ी के पीछे से जाके फिर से उसे काबू कर सके और हम दोनों उसको ओवर पावर कर लेते हैं। इसी बीच में हमारी शुगर 56 अल्फ़ा का स्टाफ जो इसके पीछे आ रहा था, जो शार्प बेंड होने के कारण नैरो गली में गाड़ी नहीं मोड़ पाया, वो पैदल आता है और वो दूर से बताते हैं कि सर यही वो आदमी है जो एटीएम के अंदर से वारदात करके भाग रहा था, जिसे हमने देखा तो ये भागा। तो इसको ओवर पावर किया जाता है। इसके पास से वो इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जो जनरली ब्रेक इन में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाईली सोफिस्टिकेटेड स्क्रू ड्राइवर का सेट है,
एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर है जो एज ए वेपन भी यूज़ किया जा सकता है, और एक प्लायर है बहुत शार्प है जो वायर्स वगैरह कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसने हेलमेट पहना हुआ था। तो ये एनफ इंडिकेशन थी कि कोई वारदात के लिए रात के 2, सवा 2, 2:30 बजे के करीब एक शख्स घूम रहा है। अच्छा, क्या कुछ हुआ जब आप रात को उठे थे? क्या देखा आपने? यहाँ चोर आए थे? सर रात 2:30 पौने 3 बजे की बात होगी। मेरी मम्मा को आवाज़ सुनाई दी रात को कि बहुत शोर सा मच रहा था। और फिर मम्मी ने मेरे को उठाया तो मैं बाहर उठे, मम्मी बाहर उठे तो रात को यहाँ पे पुलिस थी और एक लड़का भागने की कोशिश कर रहा था। तो इधर से भी पुलिस आई, इधर से सच्चो साहब आ रहे थे, बल्कि मौके पे सच्चो साहब थे। सच्चो साहब अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, उस लड़के के पीछे भगे। ये जो हमारे घर के यहाँ पे नाली है, वो लड़का उसमें गिर गया। सच्चो साहब भी मतलब चोट लग गई उनके भी, और वर्दी पूरी गंदी हो गई उनकी, पर उन्होंने फिर भी उस लड़के को छोड़ा नहीं, उसको पकड़ा लड़के को। फिर वो यहाँ पे लेके आए उसका ATM के सामने, ठीक है जी। फिर उनकी सारी टीम आ गई थी, सारी टीम आई उनके साथ, ATM पे छानबीन करी क्या हथियार थे क्या हथियार नहीं थे। फिर अच्छो साहब अपनी गाड़ी में बिठा के उसको थाने में लेके चले गए। क्या लड़का अकेला था और भी कोई साथी उसके साथ? नहीं सर, लड़का अकेला था, वो अपनी बाइक पे लेके आया था, और बाइक पे भी नंबर प्लेट आगे की थी, पीछे वाली नंबर प्लेट नहीं थी उसकी, अकेला था वो लड़का। क्या जानकारी मिली और देखी हो कौन सी बाइक है क्या कुछ? सर जानकारी यही थी, बाइक थी स्प्लेंडर बाइक थी उसकी, और हथियार उसका अंदर ही जो मतलब खेतों में यूज़ होता है वो हथियार लेके आया था वो ATM तोड़ने के लिए। उसने नुकसान थोड़ा बहुत पहुँचाया, पर गार्ड होना चाहिए यहाँ पे, मान सर गार्ड तो होना चाहिए सर, ATM में गार्ड होना चाहिए, सुरक्षा ATM की भी है, आस पड़ोस की भी है, हर आए दिन चोरी होती रहती है। पर ये है कि दिल्ली पुलिस वाले रोज़ रात को गश्त करते हैं सर। यदि गश्त नहीं होती तो मौका लगता नहीं सर, अगर गश्त नहीं, अगर सर ये काबिल तारीफ वाली बात है सर की, हमारे अच्छे साहब की, अगर गश्त नहीं होती तो वो इसको नुकसान पहुंचा के इसका भी काफ़ी नुकसान हो जाता सर, और वो आगे जाके और थोड़ा सा बड़ा कदम उठाने की कोशिश करता, क्योंकि यहाँ पे अगर गश्त नहीं होती तो उसको डर ही नहीं लगता सर। सर मशीन जा सकती थी, यहाँ पे नुकसान कर देता किसी और को, पर दिल्ली पुलिस वाले रोज़ रात को हेलो, कैसे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए News 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।